आत्म वंदन आप सभी को। आज हम आनापाना सती ध्यान करेंगे। आनापाना, सांसों का आना और जाना। सती, उनके प्रति अवेयरनेस, स्पेशली जहां उनका मीटिंग पॉइंट है, उनके प्रति हमारी अवेयरनेस। इस ध्यान की खोज भगवान बुद्ध ने की थी और इसी ध्यान से वो राजकुमार गौतम से भगवान बुद्ध बन गए थे। आजकल इसका प्रचार ब्रह्म ऋषि पत्री जी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ध्यान करके लोग अपना जीवन सुधारें। सारे भारतवर्ष में और सारे विश्व भर में वो इस ध्यान का प्रचार कर रहे हैं। तो सुखासन में बैठे। अगर ज्यादा देर सुखासन में नहीं बैठ सकते तो अपने पाँव को फैला के बैठें, लेकिन लेग्स को क्रॉस करें। दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि जहां आप सोते हैं वहां ना बैठें, क्योंकि हर जगह की अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर आपने स्पेक्स पहने हैं तो उनको उतार दें, अपने लेग्स को क्रॉस करें, अपने हाथों की उंगलियों को फंसाएं और अपनी गोदी में रख दें और अपनी पलकों को कोमलता से बंद करें। अब इस सारे प्रोसेस के थ्रू आप आंखों को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारी आंखों से 80% एनर्जी डिसिपेट होती है, हमारे हाथों से 10% और हमारे पाँव से 10%। इसलिए हम अपने लेग्स को क्रॉस करते हैं, अपने हाथों को की उंगलियों को फंसाते हैं और अपनी आंखें बंद रखते हैं। पूरे प्रोसेस के थ्रू आप आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अब अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। अपनी चेतना को पांव के तलवे से लेके सिर की चोटी तक घुमाइए। अपने तलवों को ढीला छोड़ें। फिर एड़ियां, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा ढीला छोड़। अपना ध्यान अपनी बाहों पे ले जाएं। अपने हाथों की उंगलियों से लेके कंधे तक अपने आप को ढीला छोड़। अपने कंधों को ढीला छोड़ें, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन और स्ट्रेस जो है वो हमारे कंधों पे होता है। अपना ध्यान अपनी नाभि पे ले जाएं। अपनी नाभि से नीचे का शरीर और ऊपर कंठ तक का शरीर ढीला छोड़। अब अपना ध्यान अपने चेहरे पे ले जाएं। फिर सिर का पृष्ठभाग, आपका मेरुदंड, नितंब, सबको ढीला छोड़। अपनी सारे शरीर को रिलैक्स कर। अब एक गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। एक और गहरा लंबा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ दें। मन में ये विचार लाएं कि हर नई सांस एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा लेके भीतर जा रही। हर जाती हुई सांस हमारे शरीर की सारे टॉक्सिन्स, घबराहट, चिंताएं, परेशानियां बाहर निकाल रही। अब अपना ध्यान अपनी सहज, सरल, स्वाभाविक सांसों पे ले जाएं। आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है सांस लेने का। बस सांसों को देखते जाए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
मन भटक जाएगा, विचार बादलों की तरह आएंगे और बादलों की तरह गायब हो जाएंगे। आपको विचारों से परे हटना है, इनसे उलझना नहीं है। विचार आते हैं आने दें, जाते हैं जाने दें, इनसे जुड़े बस अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। सांस आ रही है, सांस जा रही, एक भी सांस न छूटे बिना देखे। जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तो या तो अपनी सांसों के साथ होते हैं या विचारों के साथ। हमारी चेतना इन्हीं दो चीजों के साथ जुड़ी होती है। हमको विचारों से परे हटके अपने नासिका दौर पे कंसंट्रेट करके अपने सांसों को देखना है। हर पल इन सांसों को महसूस करें, सांसों के प्रति सजग रहें। हमारी सांसें हमारी गुरु हैं और मन शिष्य। जिस तरह एक शिष्य अपने गुरु के साथ जुड़ के अपना जीवन संवारता है, उसी तरह हमें अपने गुरु यानी सांसों के साथ जुड़ के हमें अपना जीवन संवारना है। अपने मन को भटकने से बचाइए, अपने गुरु यानी सांसों के साथ जुड़ के। सांस आ रही है, सांस जा रही, सांस आने और जाने के बीच में जो एक दो पल का ठहराव है, उस पे भी ध्यान। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, जीवन का मकसद क्या है, हम किस लिए आए, क्यों आए, क्या करने आए, कहाँ जाना है, इन सब को जानने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने भीतर की गहराइयों में जाना पड़ेगा। अपने आप को जानना सबसे मुश्किल होता है और इसका एक सिंपल तरीका है कि ध्यान करें। और ध्यान का सबसे सिंपल तरीका है अपनी सांसों का आवागमन देखते जाइए, देखते जाइए। सांस आ रही है, सांस जा रही। हमारी सोच ही सृष्टि करता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे तो गलत होगा। कहते हैं जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो ब्रह्मांड में जाके वापस आके हम ही पे आता है। इसीलिए हमेशा अच्छा बोले, अच्छा सोचें, अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। और इन सब को के लिए हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा और मन को कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका है ध्यान करें। अपनी सांसों का ध्यान करें,
अपने गुरु, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे। अपनी सांसों के प्रति पूरी सजगता। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हमारा मन बंदर की तरह उछलता है। जब हम इसको सांसों के द्वारा काबू में करते हैं तो हनुमान जी बन जाता है। हनुमान जी किसकी सुनते? राम जी की। राम जी कौन है? राम हमारी आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारा शरीर एक मंदिर है और हमारी आत्मा उसके भीतर एक मूर्ति। तो अपने परमात्मा से मिलने के लिए अपनी आत्मा के अंदर झांकी और उसके लिए ध्यान करें। ध्यान से ही आप अपने भीतर को पहचानोगे। और सांसों का ध्यान करें, अपनी सांसों से जुड़े रहें, अपनी सांसों का आवागमन देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। शरीर और आत्मा का संबंध भी सांसों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आप भी अपनी आत्मा को पहचानने के लिए अपनी सांसों से जुड़े रहें। अपनी सांसों के प्रति पूरी सजगता। जो कुछ है हमारे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। जिस तरह एक कस्तूरी मृग उस कस्तूरी की खुशबू के लिए वन वन भटकती रहती है, उसी तरह हम भी बाहर दौड़ते रहते हैं। उस मृग को ये नहीं पता होता कि वो खुशबू जो है उसी के अपने अंदर है। हमें भी ये नहीं पता होता कि जो कुछ भी है हमारे भीतर है। तो अपने भीतर जाके ही अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने परमात्मा से मिले। और ये सब चीजों को जानने के लिए ध्यान करें अपनी सांसों का। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ध्यान से जीवन में स्थिरता आती है। यदि हमको अपनी जिंदगी में कुछ सूझ नहीं रहा हो तो ध्यान करने से रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। बस एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है अपने मन में। ईश्वर की नेमतों के लिए उसका शुक्राना अदा कर। विकल्पों से जुड़े नहीं, कोई नेगेटिविटी ना रखे मन। कल्प तारू हमारे हृदय की भीतर ही है। हमारे डिवाइन मास्टर्स भी हमको इसमें हेल्प करेंगे।
और हम ह्यूमन बीइंग्स से डिवाइन बीइंग्स बन जाएंगे अगर हम ध्यान करें अपनी सांसों से जुड़े रहें, अपनी सांसों के आवागमन को देखते रहें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। ध्यान जीवन की संजीवनी है। ध्यान में कोई लिस्ट लेके ना बैठी, कोई एक्सपेक्टेशन लेके ना बैठी कि ध्यान करेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ध्यान को ध्यान की तरह करें, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विचार नहीं, बस सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। अपनी सांसों के प्रति सजग रहिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे आपकी सांसें छोटी होती जाएंगी, बिल्कुल शांत होती जाएंगी। तन शांत, मन शांत, एक शून्य की स्थिति में आप पहुंच जाओ। एक असीम आनंद का अनुभव। हो सकता है कुछ लोगों को शरीर में झुंझुनाहट हो, घबराहट हो, खुजली हो, एक ठंडक का अनुभव हो या गर्मी का अनुभव हो। इन सब से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। आपके शरीर के एक एक कण का रिपेयर हो रहा है। बस आप अपनी सांसों से जुड़े रहें, अपनी चेतना को सांसों के साथ लगाए रखें। एक शुभ संकल्प लेते हैं। मैं हर रोज ध्यान करूंगी, करूंगा। मेरे बाद आप भी अपने मन में दोहराए। मैं अपना जीवन संवारने के लिए ध्यान करूंगी, करूंगा। मैं लोगों के हित के लिए ध्यान करूंगी, करूंगा। सारी धरती मेरा परिवार, सब प्रसन्न रहे, समृद्ध रहे। हर घर में ध्यान। अब आप इमेजिन करें कि ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर के थ्रू होके आपके मस्तिष्क और आपके सारे शरीर में प्रवेश कर रही। आपका सारा शरीर प्रकाशमय हो उठा, एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। एक असीम शीतलता का अनुभव, एक असीम आनंद का अनुभव। आपके नाड़ियों के अवरोध खत्म हो रहे हैं। आपके शरीर के एक एक कण का रिपेयर हो रहा है।
आप अपने सूक्ष्म शरीर से निकल के अपने भौतिक शरीर पे आ जाइए। अपनी चेतना को पांव के तलवे से लेके सिर की चोटी तक घुमाइए। जहां जहां आपकी चेतना जाएगी वहां वहां आपकी ऊर्जा जाएगी। अपने पांव को थोड़ा सा हिलाइए, अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाइए। अब अपने हाथों को अपने हृदय स्थान पे रखिए और इस ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। अब अपनी हथेलियों के कप बना के अपनी पलकों पे रखें। इस ऊर्जा को ग्रहण करें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपनी एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को खोल लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।